नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। बात करेंगे कठुआ की। हालांकि ये खबर सिर्फ कठुआ की नहीं है, ये उस लगातार चल रही जंग का एक और अध्याय है जो भारत पिछले कई दशकों से झेल रहा है। वो दंश जिसे हम आतंकवाद कहते हैं। ये एक ऐसी जंग है जिसमें सामने वाला दुश्मन वर्दी में नहीं होता है, सीमा पार से सीधे हमले करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अगर वो वर्दी में आएंगे तो उन्हें पता है कि भारत उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा, लेकिन ये छिपकर साजिश के रास्ते आतंक के जरिए भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है। और हर बार हर ऑपरेशन के बाद उंगली एक ही दिशा में उठती है, जिसका नाम है पाकिस्तान। कठुआ जिले के अगर मैं बात करूं बिलावर इलाके की, तो यहां पर 3 आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया गया है। और ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि ये उस पुख्ता खुफिया तंत्र का नतीजा है जो लगातार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। बात अगर मैं 7 जनवरी 2025 की करूं, तो कामाड़ नाला, कालाबन और धनु परोल के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना उस वक्त भी मिली थी। तभी यह साफ भी हो गया था कि यह मामला बेहद गंभीर है और ये कोई छोटे स्तर की घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी लंबे समय तक टिकने वाली साजिश थी। जैसे ही कठुआ पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया, आतंकियों ने बिना किसी हिचक के अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये फायरिंग इस बात का सबूत थी कि ये आतंकी प्रशिक्षित थे, उन्हें हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग मिली हुई थी। और ये ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, ये देश हमारा बखूबी जानता है। ये ट्रेनिंग पाकिस्तान में मिलती है, पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में आतंकी लॉन्च पैड्स पर, जहां भारत विरोधी सबसे बड़ा कोर्स होता है। उनकी सबसे बड़ी नियत भी यही है। रात भर मुठभेड़ का माहौल यहां पर बना रहा है। जंगलों में गोलियों की आवाजें गूंजती रही, लेकिन सुरक्षा बलों का हौसला बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। जब पहला आतंकी ठिकाना सामने आया और वहां से जो सामान बरामद हुआ, उसने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खोल करके रख दी है। M4 राइफल के खाली कारतूस मिले हैं, और ये कोई देसी लोकल हथियार नहीं है। ये वही हथियार है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आतंकियों तक पहुंचाया जाता है, वो भी एक पूरी चेन के माध्यम से। इसके साथ ही देसी घी मिला, बादाम मिले, कंबल मिले, दस्ताने मिले, तिरपाल मिला, टोपी और खाने पीने का भरपूर सामान बरामद किया गया है। और ये तमाम चीजें जो मिली हैं वो इस ओर इशारा करती हैं कि आतंकियों को यहाँ पर लॉन्ग टर्म मिशन के तहत भेजा गया था, इसलिए वो इतना सारा सामान अपने साथ खाने पीने का लेकर के आए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई आतंकी अपने दम पर इतना बड़ा इंतजाम कर सकता है? क्या बिना किसी राज्य की मदद के इतनी लॉजिस्टिक सपोर्ट संभव है? जवाब साफ है, नहीं। इसके पीछे पाकिस्तान का वही तंत्र है जो आतंक को हथियार बना करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अब बात मैं 16 जनवरी 2026 की करती हूँ, जहां कलीखड़ और कलाबन इलाके में 2 और आतंकी ठिकानों का पता चला है। यह कोई इक्का दुक्का मामला नहीं था। कुकिंग गैस, सिलेंडर, तेल, चार्जर वायर, टॉर्च, बर्तन, कंटेनर, बड़े प्लास्टिक बैग, यह सब किसी पिकनिक का सामान नहीं है। ये उस आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है जो महीनों तक जंगलों में रह करके हमलों की योजना बनाता है। सुरक्षा बलों की मूवमेंट पर इनकी नजर रहती है, और जैसे मौका मिलता है निर्दोष नागरिकों की या फिर जवानों को ये निशाना अपना बना लेते हैं। पाकिस्तान बार बार दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद से पीड़ित देश बताने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आतंकवाद उसकी रणनीति है, उसकी विदेश नीति का हिस्सा है। जब भी पाकिस्तान अंदरूनी संकट में होता है, चाहे आर्थिक बदहाली हो, राजनीतिक अस्थिरता हो या जनता का गुस्सा, वो भारत के खिलाफ आतंक का कार्ड खेल देता है। कश्मीर में अशांति फैलाना, सीमा पार से आतंकियों को भेजना और फिर इनकार कर देना, ये उसका पुराना पैटर्न रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है मोहिता शर्मा, उनका बयान आया और उनका बयान बहुत ज्यादा अहम है। वो साफ ये कहती हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है, शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, ये पूरे देश की सामूहिक लड़ाई है। एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो सामने से लड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं रखता है, लेकिन पीठ पीछे वार करता रहता है। आज पाकिस्तान की हालत दुनिया से बिल्कुल छिपी नहीं है। आर्थिक रूप से वो कंगाली के कगार पर खड़ा है, IMF के सहारे सांस ले रहा है,
उसकी सेना और सरकार के बीच खींचतान लगातार चल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद आतंक पर खर्च उसका बिल्कुल कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता जानती है कि अगर आतंक का खेल बंद हो गया तो वहां की जनता सवाल पूछेगी। सवाल क्या होंगे उनकी जनता के, वो भी जानिए। सवाल ये होंगे उनकी जनता के कि रोटी कहां है, रोजगार कहां है, विकास कहां है। लेकिन कठुआ में हुई ये कार्रवाई आतंकियों के लिए सिर्फ एक झटका नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, भारत अब हर साजिश को जड़ से खत्म करने की नीति पर काम कर रहा है। हर ठिकाना जो उजागर होता है, हर आतंकी जो बेनकाब होता है, वो पाकिस्तान के झूठे दावों पर एक और तमाचा है। फिलहाल पूरे इलाके में हाई अलर्ट है, जंगलों में लगातार तलाशी अभियान भी चल रहा है। ये सतर्कता बेहद जरूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता है। जम्मू में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू में हमने देखा आए दिन मुठभेड़ें देखने को मिली, और वहीं अगर देखा जाएगा कठुआ के इलाके में लगातार आतंकियों की प्रेजेंस जो है जंगल के इलाकों में वो पाई गई है। उसके बाद सुरक्षा बलों को एक बड़ी इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इलाके में कठुआ के बिलावर के इलाके में 2 से 3 आतंकी जो है वो छुपे हुए। उसके बाद ज्वाइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पे वहां पे लॉन्च किया, और आतंकी जहां पे छुपे हुए थे उन्होंने अंधाधुंध गोलियां जो है सिक्योरिटी फोर्सेस में बरसाई, और जो एक रात पूरा मुठभेड़ जो है हमें वहां पे देखने को मिली। और उसके बाद रात के गुप्त अंधेरे में जो है आतंकी वहां से भागने में कामयाब हुए। लेकिन वहीं अगर देखा जाएगा उसके बाद पूरे इलाके के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो सील किए गए। जंगल का इलाका है, तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जब सील किए गए उसके बाद ज्वाइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा मैसिव ऑपरेशन जो है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो कठुआ के बिलावर के इलाके में जो है चलाएगा। उसमें सबसे पहला जो टेररिस्ट हाइड आउट है उसको ध्वस्त किया गया। वहां से अगर देखा जाएगा वहां से M4 कार्ट्रिज की राइफल के जो एम्युनिशन है वो रिकवर किया गया, ब्लैंक एंड रिकवर की गई, वाटर बोटल्स के साथ साथ चार्जर के साथ साथ कुछ फूड आइटम्स भी जो है वहां से रिकवर किए गए। इससे साफ लगता है कि आतंकी जो है अब जंगल का सहारा ले रहे हैं, जंगल में वो रहने लगे हैं, वहीं पे हाइडआउट जो है उनके जो है वो पाए गए। उसके साथ साथ जब इस ऑपरेशन में तेजी लाई गई उसके बाद और 2 टेररिस्ट हाइडआउट जो है उनको ध्वस्त किया गया, वहां से भी भारी मात्रा में जो है फूड आइटम जो है वो रिकवर किए गए। चाहे वाटर बोटल्स की बात करें, वाटर कैन्स की अगर बात करें, फूड आइटम्स की बात करें, या M4 एम्प्टी कार्ट्रिज की अगर बात करेंगे वो रिकवर किए गए। हमने देखा कई दिनों से हमने देखा कि जम्मू का सेक्टर जो है वो हॉटबेड बन चुका है जैश मोहम्मद आतंकियों के। वहां पे जो प्रेजेंस देखी गई है वो जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की वहां पे देखी गई है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा लश्कर तैयबा के साथ साथ जैश मोहम्मद एक साथ जो है जम्मू सेक्टर में एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वही अगर देखा जाएगा रीजनल इलाकों से उनको जो है नकारा गया है, वहां पे उनको जगह पनपने की जगह नहीं मिल रही, अब जंगलों का सहारा लिया जाता है। चाहे पीर पंजाल की अगर बात करें, पीर पंजाल रेंज की अगर बात करेंगे, कठुआ सांबा की अगर बात करेंगे, या यहाँ से दाशिगाम बेलट की अगर बात करेंगे, वहां पे आतंकियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई है। जब भी सुरक्षा बलों को कोई ऐसी सूचना मिलती है, कोई इनपुट मिलता है, उसके बाद ही ज्वाइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्स जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, BSF और भारतीय सेना मिलकर एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया जाता है, ताकि आतंकी जहां पे भी छुपे हो उनको चुन चुन के निकाल के न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। हमने देखा कई सारे मुठभेड़ें हमें देखने को मिली जो जंगल के इलाके में देखने को मिली। जो मुठभेड़ सबसे बड़ी है वो ऑपरेशन महादेव के तहत हुई, जो श्रीनगर के हारवन के पहाड़ी इलाकों में देखने को मिला, जिन्होंने पहलगाम घटना को अंजाम दिया जहां पे पर्यटकों का बेरहमी से कत्ल किया गया। उसके बाद ऑपरेशन महादेव के तहत उसी हारवन के जंगल में उन तीनों आतंकियों को जो है मौत के घाट उतारा गया। वहीं कठुआ के सांबा सेक्टर में भी हमने देखा ड्रोन एक्टिविटीज के साथ साथ जैश मोहम्मद के आतंकी जंगल में छुपे हुए हैं। उसके बाद बड़े पैमाने पे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उनके हाइडआउट जो है वो ध्वस्त किए गए और बड़े पैमाने पे आतंकियों की तलाश जो है वो जारी है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। लेकिन एक बात साफ है, अब हालात पहले जैसे नहीं है। अब हर गोली का जवाब दिया जा रहा है, हर साजिश को समय रहते नाकाम किया जा रहा है,
और कठुआ की ये घटना हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है। ये एक सोची समझी नीति का नतीजा है जिसका मुख्य सूत्रधार पाकिस्तान है। और जब तक पाकिस्तान आतंक को अपना हथियार बना करके रखेगा, भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसी तरह उसके मंसूबों को कुचलती रहेंगी। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, ये भारत की उस नीति का ऐलान है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और पाकिस्तान के झूठ के खिलाफ जीरो समझौता। तो पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, नाकामयाब हुआ है और पाकिस्तान ने अपने जो आतंकियों को भेजा हुआ था, जो उन्होंने हाइडआउट्स बनाए हुए थे, उनका खुलासा हो गया है। हम सभी देशवासियों की भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग अगर हमारे आसपास हों जिन्हें देख करके आपको ये लगे कि वो संदिग्ध है, तो उनकी सूचना तुरंत से पुलिस को दें। इन जैसे लोगों को अपने आसपास बिल्कुल न टिकने दें। ये कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं, आपके बीच में रह सकते हैं और आपको एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।